सभी का स्वागत करती हूँ कुमकुम जैन आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघट्यों के लिए फैराडे ने 2 नियम दिए हैं बच्चों, जिसको हम फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम पहला नियम जो पढ़ने वाले हैं वो है फैराडे का प्रथम नियम। कई बार बच्चों डायरेक्ट आ जाता है पेपर में कि फैराडे का प्रथम नियम बताइए क्या है। तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ से कि जैसे नियम देख लेते हैं पहले एक बार। क्या है देख लीजिए बच्चों, क्या नियम लिखा हुआ है। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ की एकत्रित या मुक्त मात्रा उस विलयन में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, वो हम देख लेते हैं एक बार यहाँ से कि विद्युत अपघटन की क्रिया हुई, उसमें इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा, मतलब मान लीजिए हमने एक क्या लिया, विलयन लिया, ये हमने क्या लिया, पात्र लिया, ठीक है। पात्र में क्या लगाया, कैथोड और एनोड लगा दिए। इसको किससे जोड़ दिया हमने, सेल से जोड़ दिया। इस विलयन में क्या भर दिया हमने, इसके अंदर भर दिया पदार्थ, जैसे भर दिया NaCl, भर दिया NaCl। अब NaCl भरा तो क्या हुआ, यहाँ पर Na+ है और Cl- है। ये जो अपने लिया अपन ने, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब क्या करेगा, ये Na+ तो मूव करेगा यहाँ और Cl- मूव करेगा यहाँ, कर जाएगा मूव, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत अपघटन हुआ। इसका विद्युत अपघटन होने पर Na+ मूव करा इसके ऊपर, अर्थात सारा की सारा सोडियम इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या अभिक्रिया हुई, Na+ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और यहाँ क्या इकट्ठा हो गया, सोडियम। इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या अभिक्रिया हुई, Cl- गया और यहाँ पर क्लोरीन गैस इकट्ठी हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पर क्या इकट्ठा हो गया, यहाँ सोडियम और यहाँ क्लोरीन। तो यही कह रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया हुई। अब इस वाले इलेक्ट्रोड पर या इस वाले इलेक्ट्रोड पर हम कह दें, इस वाली अभिक्रिया में कितना सोडियम एकत्रित हुआ और कितनी क्लोरीन गैस एकत्रित हुई, वो किसके समानुपाती होगी कि यहाँ सोडियम 2 ग्राम इकट्ठा हुआ या 4 ग्राम इकट्ठा हुआ या 5 ग्राम इकट्ठा हुआ। मान लीजिए आपने यहाँ पे धारा प्रवाहित की, वो कितनी देर के लिए की आपने यहाँ धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित की। तो 1 मिनट तक जितना इसका अपघटन होगा, सोडियम इससे इकट्ठा होता चला जाएगा। आपने धारा कितनी प्रवाहित करी, 2 मिनट के लिए की, तो इसका मतलब और सोडियम इकट्ठा होगा इस वाले इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा और सोडियम इकट्ठा होता जाएगा। मान लीजिए आपने धारा कितनी देर तक प्रवाहित कर दी इस विलयन में, 30 मिनट तक, अर्थात आपने धारा प्रवाहित की। और धारा क्या होता है बच्चों, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या होती है, धारा, अर्थात इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। और आवेश को किससे लिखते हैं हम, Q से। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा उतना ज्यादा यहाँ ये पदार्थ इकट्ठा होता चला जाएगा। तो पदार्थ को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, M से, अर्थात M क्या है, पदार्थ की मात्रा जो कि किस पर इकट्ठी हो रही है, इलेक्ट्रोड पर इकट्ठी हो रही है। सोडियम आपने 1 मिनट तक प्रवाहित की धारा, 1 ग्राम सोडियम इसके ऊपर इकट्ठा हो गया। आपने 2 मिनट तक प्रवाहित की, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेता गया, सोडियम बनता गया और इस इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होता गया। ये तो आप भी जान रहे हो कि जितनी ज्यादा इस विलयन में धारा प्रवाहित करेंगे, ये तुरंत सोडियम आयन इधर इस पर आकर्षित होने लगेगा और सोडियम बनता हुआ चला जाएगा। तो N क्या है, यहाँ से पदार्थ की क्या है, मात्रा। कितनी मात्रा, जितना ज्यादा आपने आवेश दिया। अगर आपने 1 कूलम आवेश दिया या 1 एम्पियर धारा दी तो उतना पदार्थ इकट्ठा हो गया। तो सीधा सीधा क्या हो गया, M समानुपाती Q। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती है, उसमें प्रवाहित धारा की। और धारा क्या मतलब, आवेश प्रवाह की दर, अर्थात जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित किया जाएगा उतनी ज्यादा पदार्थ की मात्रा इकट्ठी होती हुई चली जाएगी। और Q बराबर क्या होता है बच्चों, IT। Q बराबर IT। I मतलब क्या होता है, I मतलब होता है विद्युत धारा और इसके अंदर T मतलब क्या होता है, समय। तो आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणा समय। तो Q बराबर क्या होता है बच्चों, IT। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, M समानुपाती IT। और यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाना है तो हमने क्या लगाया, बराबर, और यहाँ लगा दिया स्थिरांक W और क्या लिख दिया, IT। आप कहोगे मैडम W मतलब क्या है बच्चों, यहाँ W का मतलब है विद्युत
रासायनिक तुल्यांक। क्या है इसका मतलब? विद्युत रासायनिक तुल्यांक या रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, W बराबर लिख दूं मैं यहाँ से, क्या है अपना? रासायनिक तुल्यांक। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या कहा, बस सीधी सी बात है, इसमें जितना ज्यादा धारा प्रवाहित करते जाओगे, धारा मतलब आवेश प्रवाहित करते जाओगे, उतना ज्यादा इसमें सोडियम इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा। तो M समानुपाती क्या आ गया? Q। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको छोड़िएगा नहीं। तो ये पदार्थ की मात्रा हो गई और ये क्या हो गया? आवेश हो गया। ठीक है, समानुपाती लगाया, Q बराबर क्या होता है? IT, इसलिए क्या लिखा? M समानुपाती IT। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या आया? बराबर, और हमने स्थानांक लगा दिया रासायनिक तुल्यांक। आगे आप समझिए, अब ये M बराबर WIT का मतलब क्या है, यहाँ से समझेंगे हम। यहाँ पे बच्चों I मतलब क्या है? अपनी विद्युत धारा। अगर मान लीजिए धारा हम कितनी प्रवाहित करें? 1 एम्पियर। कितनी प्रवाहित करें? 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यहाँ से तो बच्चों I बराबर क्या है? 1 एम्पियर, और T बराबर क्या है? अपना समय। समय यहाँ से आप कितना ले लीजिए? यहाँ से बच्चों 1 सेकंड, यहाँ से क्या ले लीजिए? समय ले लीजिए। अब हमने क्या लिखना है बच्चों? यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। Q बराबर क्या है? IT, तो M बराबर क्या लिखा था हमने? WIT। इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अर्थात आवेश बराबर धारा गुणा समय है। तो हमने अगर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की, 1 एम्पियर धारा कितनी देर तक प्रवाहित की? 1 सेकंड तक। इसका मतलब 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, प्रवाहित की जाए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से बच्चों? M बराबर W, I की जगह क्या रखोगे? 1, T की जगह क्या रखोगे? 1, तो M बराबर क्या आने लग जाएगा? W। यही तो आएगा। अर्थात अगर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो मैं आगे लिख सकती हूँ, तो विद्युत तो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक या हम कह दें W कहलाती है। क्लियर हुई बात यहाँ से? या हम इसको ऐसा नहीं लिख के, आप चाहें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1 कूलाम। अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर दिया जाए तो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ठीक है, 1 कूलाम कब प्रवाहित होता है? 1 कूलाम आवेश कब प्रवाहित होता है? जब 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो उस समय जितना भी पदार्थ हमारे इलेक्ट्रोड पर जमा होगा वो क्या कहलाएगा? रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि W का मात्रक क्या निकलेगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि रासायनिक तुल्यांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ से देखिए M बराबर क्या है हमारा? WIT। नोट तो करना ही नहीं है आपको, मैं नोट्स दे दूंगी आपको बच्चों। तो W बराबर क्या होगा? यहाँ से M इसके नीचे जाएगा अपना, तो क्या बनेगा? सॉरी, M अपॉन, इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, W बराबर M अपॉन IT। M क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा किस में होती है? ग्राम में। I क्या है? धारा। धारा किस में होती है? एम्पियर में। T क्या है? समय। समय किस में होता है? सेकंड में। इसका मतलब W का जो मात्रक आया वो आया आपका ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आ गया अपना? तो समझ में आ गई आपको बात। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा उतनी ही ज्यादा पदार्थ की मात्रा एकत्रित होगी। आपने 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करी 1 सेकंड तक तो उतना इकट्ठा हो जाएगा पदार्थ। आपने 2 एम्पियर धारा प्रवाहित कर दी, 4 एम्पियर कर दी, 5 एम्पियर कर दी, 10 एम्पियर कर दी, तो उतना पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा। तो जितना जितना आप धारा प्रवाहित करते जाएंगे पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो जितनी मात्रा एकत्रित होती है वही रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, सेकंड हमने हेडिंग डाल दिया है विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडे का दूसरा नियम। देखिए यहाँ से क्या होता है। अब हम क्या ले रहे हैं बच्चों? विद्युत धारा की समान मात्रा ले रहे हैं, हम धारा की मात्रा बदल नहीं रहे।
यदि विद्युत धारा की समान मात्रा, विद्युत धारा की समान मात्रा विद्युत अपघट्यों के विलयन में से, विद्युत अपघट्यों के विलयन में से, विद्युत अपघट्यों मतलब अलग अलग विद्युत अपघट्यों, अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में से समान समय के लिए, समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, मैं अभी क्लियर करूंगी बच्चों यहाँ पर जो जो लैंग्वेज में लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। देखें अब ये क्या चीज है, मैडम ने क्या लिख दिया, नियम सामने रखेंगे और चित्र बना लेंगे एक छोटा सा बच्चों समझने के लिए। देखेंगे हम यहाँ से एक बार चित्र में क्या कहना चाह रही हूँ बच्चों। यहाँ से जैसे मान लीजिए रफ सा चित्र बना रही हूँ, इसलिए ड्राइंग पे मत जाइएगा कि मैडम ने कैसा चित्र बना दिया है। यहाँ से ये मैंने यहाँ से 3 पात्र ले लिए। क्या ले लिए बच्चे, यहाँ से हमने 3 पात्र ले लिए और यहाँ से हमने इनको जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहाँ से इस तरह से जोड़ दिया। हुआ क्या बच्चों, यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने विलयन लिया, ये तो कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, कैथोड और ये एनोड, तीनों में आप देख रहे हो 3 विलयन ले लिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला जो मैंने विलयन लिया बच्चों वो लिया कॉपर सल्फेट, दूसरा विलयन लिया जिंक सल्फेट और तीसरा विलयन लिया सिल्वर क्लोराइड का ले लो, चाहे यहाँ सॉरी सिल्वर सल्फेट का तो लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, 3 विलयन ले लिए। अब इनमें आप देख रहे हो कि हाँ मैडम धारा जो है ना वो समान रूप से प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर आप देख रहे हो धारा की मात्रा जो है वो तीनों विलयनों में किस समान है। मैंने मान लीजिए इन तीनों में क्या करा, मैंने 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक तीनों में प्रवाहित करी, समान मात्रा है। क्या तीनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा समान होगी? इसका मतलब कॉपर +2 सल्फेट आयन, कॉपर इस पे इकट्ठा होगा क्योंकि ये क्या है कैथोड है। अगर जिंक की बात करें तो जिंक इसकी तरफ मूव करेगा क्योंकि ये क्या है अपना कैथोड है। इसी तरह से ये क्या है अपना सिल्वर नाइट्रेट है, तो अगर Ag+ मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये समान इकट्ठा हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए एकत्रित, अगर ये कॉपर आयन है ये तो नेगेटिव है कैथोड, ये भी नेगेटिव कैथोड और ये भी क्या है कैथोड, सारे आयन जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कॉपर +2 आयन है भाई, इसके अंदर क्या है कॉपर +2 आयन डायरेक्ट मूव करेगा इसकी ओर। इसी तरह से जिंक +2 आयन है ये मूव करेगा इसकी ओर और Ag+ आयन है वो मूव करेगा इसकी ओर, यही करेगा ना जैसी धारा प्रवाहित की जाएगी। तब आप मुझे बताइए समान समय के लिए धारा प्रवाहित करी 1 एम्पियर 1 सेकंड तक, तो क्या हमने ये तीनों की मात्राएं समान मिलेंगी? नहीं, तीनों की मात्राएं समान नहीं मिलेंगी। अब देखिए नियम क्या कह रहा है आपका, एक बार नियम देख लीजिए। यदि विद्युत धारा की समान मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा क्या है बच्चों समान, एक बार दोनों चीजें हम आमने सामने यहाँ पे रख लेते हैं। अब आपको दोनों चीजें यहाँ से दिख रही होंगी बच्चों, यहाँ से ये देखो विद्युत धारा की मात्रा समान, बिल्कुल बच्चों यहाँ से देखिएगा विद्युत धारा की मात्रा क्या है तीनों में समान है। विद्युत अपघट्यों के विलयन में प्रवाहित की जाती है, समान समय के लिए प्रवाहित की जाए विद्युत धारा की समान मात्रा है 1 एम्पियर 1 सेकंड तक, समान मात्रा समान समय के लिए, समान समय दे दिया 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो क्या इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की जो मात्रा इकट्ठी होगी वो समान नहीं होगी, वो किसके समानुपाती होगी, इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। तुल्यांकी भार क्या होता है बच्चों, तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटा संयोजकता। चलो आप इसको भी मत क्लियर करो, आप इतना मान लो इन तीनों में से जो सल्फेट है वो तो 100 में सेम है,
कॉपर का जो है यहाँ से परमाणु क्रमांक कितना होता है 29, जिंक का कितना होता है 30, और सिल्वर जो है इतना तो आप जानते हैं जिंक के बाद ही आता है सिल्वर। तो सिल्वर का यहाँ से जो अणुभार है वो निश्चित रूप से जो क्या होगा कॉपर और जिंक से क्या होगा ज़्यादा है। तो आपको अगर तुल्यांक भार भी ना पता हो तो आप अणुभार से काम चला सकते हो कि अणुभार किसका ज़्यादा है यहाँ से। ठीक है, लगभग आप मैं बता दूं तो कॉपर का बैठता है 59 के समथिंग, जिंक का 60 के आसपास बैठेगा, और सिल्वर का होता है लगभग 108 तुल्यांकी भार। ठीक है, तो जितना ज़्यादा तुल्यांकी भार होगा उस समय इनका जो होगा पदार्थ की मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आप खुद सोच के देखिए, अगर इसका एक अणु निक्षेपित होता है तो उसका तो भार बहुत कम हो गया। अगर इसका एक अणु निक्षेपित हो गया, एक परमाणु निक्षेपित हो गया तो उसका भार इससे ज़्यादा होगा। इसका एक परमाणु भी निक्षेपित हो गया तो इसका मतलब उसका भार तो इन तीनों दोनों से क्या है ज़्यादा होगा। समझ में आ गया बच्चों यहाँ से आपको ये चीज़, तो मैंने आपको बता दी यहाँ से बच्चों। तो बच्चों फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, सीधा सीधा कि इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा m समानुपाती किसकी होगी, तुल्यांकी भारों के। किसके समानुपाती होगी, तुल्यांकी भारों के। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, m समानुपाती e, क्योंकि तुल्यांकी भार का जो अपना रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है वो होता है e। अगर m समानुपाती e है तो मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ m1 समानुपाती e1 और m2 समानुपाती e2, ऐसा भी तो कहा जा सकता है। अगर ऐसा कहा जा सकता है बच्चों तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते क्या, यहाँ पे तो बराबर करके W आ जाने वाला है, m1 बटा m2 बराबर e1 बटा e2, ये भी कहा जा सकता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं m1 बटा e1 बराबर m2 बटा e2, ऐसा भी तो कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते बच्चों, अगर हम इसको बराबर कर दें इक्वेशन को तो ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ से बच्चों अपन लिखते हैं, यहाँ हम तुल्यांकी भार लिखा हुआ है। अपन ने पहले वाली जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, m समानुपाती q पढ़ी थी। यहाँ ध्यान आ गया होगा आपको, m बराबर क्या पढ़ा था हमने, w भी आ गया था। अगर m बराबर w हो सकता है तो हम m की जगह w को भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ऐसा लिखा जा सकता है m1 बटा m2 बराबर w1 बटा w2 बराबर e1 बटा e2। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया बच्चों, क्योंकि m बराबर अगर e के है तो m बराबर w के भी था, तो इसका मतलब w1 बटा w2 भी लिखा जा सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इन सब में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी इकट्ठी होगी, सिल्वर की, फिर किसकी इकट्ठी होगी, जिंक की, और सबसे कम मात्रा इकट्ठी किसकी होगी, कॉपर की। ठीक है, तो ये अपना किसका नियम है, फैराडे का नियम है। जितने ज़्यादा समय के लिए आवेश को प्रवाहित किया जाता है उतना ही ज़्यादा पदार्थ इकट्ठा होता है। अगर इन सब का तुल्यांकी भार अलग अलग है, अगर ये दोनों नहीं होते केवल एक होता, तो जितनी ज़्यादा देर तक धारा प्रवाहित करोगे उतना पदार्थ इकट्ठा होगा। 3 मिलियन एक साथ लगा दिए तो जितने ज़्यादा तुल्यांकी भार होगा, तुल्यांकी भार ना पता हो तो अणुभार को भी ले लो आप थोड़ा समझने के लिए, हालांकि बराबर नहीं होते हैं। तो मैंने आपको केवल अणुभार बताया था कि कॉपर का जो होता है वो 58 के समथिंग होता है। संयोजकता का भाग लग जाता है, जैसे कॉपर इसमें इसका अणुभार में 2 का भाग लगेगा, इसका अणुभार में 2 का भाग लग जाएगा, इसमें 1 का भाग लग जाता है। तो यहाँ पर इसका जो अपन है इसमें 1 का भाग लगता है तो 108 ही बैठता है। तो बच्चों यहाँ से अगर अलग अलग विलयन है और उन्हें समान समय के लिए धारा प्रवाहित कर दी जाए तो वहाँ पर उसकी तुल्यांकी भार जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पदार्थ की मात्रा एकत्रित होगी। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि वास्तव में हम इसको कैसे निकालते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले हैं बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स, कि हम फैराडे के नियम के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं हम अपना। तो ये जो है आपको नोट नहीं करना है, यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी चैप्टर मैंने अब तक पढ़ा दिए हैं उनके भी लिंक्स जो हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बच्चों। टेलीग्राम चैनल कुकू केमिस्ट्री पर आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। आपको अच्छा लगा पढ़ना तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बच्चों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।